जब भी आपने नए पौधे लगाने हो, मिट्टी को किस तरीके से तैयार किया जाता है, मतलब क्या क्या काम किए जाते हैं नए पौधे लगाने से पहले। जो हमारे पहले पौधे पुराने वाले अब वो हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं, अब नए पौधे लगने हैं, तो नया सीज़न भी आ गया है, तो उसके लिए क्या तरीका कार अपनाया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस मज़ेदार टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। लेकिन जी सबसे पहले मैं आपको नया टॉपिक बताता चलूँ कि वो ये है कि अगर आप अपने घरों के अंदर गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप अपनी वीडियोस 3 मिनट की बनाकर मुझे भेज सकते हैं। ये पूरा तरीकाकार मैंने एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के एंड पर आ जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपका गार्डन हम पूरी दुनिया को दिखा सकें अपने चैनल पर, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का टॉपिक ये है कि ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे फूल गोभी और ब्रोकली के पौधे लगाए हुए थे, वो सब के सब मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। अब ये बाल्टियाँ हो गई हैं खाली। अब मुझे करना क्या है, इनके अंदर तरीकाकार क्या अपनाया जाता है ताकि जो नेक्स्ट सीज़न की हमारी सब्ज़ियाँ वो अच्छी ग्रोथ कर सकें। ये ना हो कि नेक्स्ट ये पौधा उखाड़ा मैंने और इसके अंदर नया पौधा ला के लगा दिया, तो इस तरह से अच्छी ग्रोथ नहीं होती। अच्छी ग्रोथ लेने के लिए मिट्टी को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और कंटेनर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो शुरू करते हैं। शुरू ये है कि जब भी आपने पौधों को हार्वेस्ट कर लिया, आप देखें ये मैंने सारे हार्वेस्ट कर लिए हैं। ये प्लास्टिक की बाल्टी को मैंने पलट देना है, इसकी सारी मिट्टी बाहर निकाल देनी है। मिट्टी को बाहर निकालूंगा, 1-2 दिन उसको सनलाइट लगेगी मिट्टी को। जब वो सनलाइट लगेगी उसके अंदर जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे वो डेड हो जाएंगे, तो हमारी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। उस मिट्टी के अंदर फिर हम करने क्या वाले हैं, उस मिट्टी के अंदर हम ये करने वाले हैं कि गाय के गोबर को हम 5 से 10% गाय के गोबर को डालेंगे, पुराना गाय का गोबर। और दूसरा अगर वो नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। आजकल तो पाकिस्तान में भी इजीली वर्मी कंपोस्ट मिल जाती है। वर्मी कंपोस्ट बेहतरीन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो फ्रूक भाई सेल करते हैं, फैसलाबाद पे होते हैं। अगर आप उनसे वर्मी कंपोस्ट लेना चाहते हैं तो उनका रेट भी वैसे कम है दूसरे सब वर्मी कंपोस्ट वालों से, तो उनका नंबर मैं ये दे दिया वीडियो में, तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। फ्रूक भाई से भी पूरे पाकिस्तान में आप ऑर्डर कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट का। आप वर्मी कंपोस्ट मिक्स करेंगे, वर्मी कंपोस्ट आपने 20 से 25% मिट्टी के अंदर मिक्स करनी है। और इसके अलावा आपने मिक्स करना है राख, लकड़ियों की स्वाह भी बोलते हैं, राख भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, वुड ऐश भी बोलते हैं इसे। तो पत्तों के राख, न्यूज़पेपर जला दें, पत्ते जला दें, लकड़ियाँ जला दें। लकड़ियाँ जलाएंगे उससे ज़्यादा आपको राख मिल जाएगी। तो अगर आपके पास कोयले हैं जिससे आप वो सीख कबाब वगैरह लगाते हैं, तो उन कोयलों की जो राख बनती है वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। अगर वो राख नहीं है तो खाली चारकोल ले लें, मतलब कोले ले लें, सीखों वाले जो कोले होते हैं उनको अच्छी तरह पीस कर वो वाली राख भी आप मिक्स कर सकते हैं। उसके अंदर वो रिच सोर्स ऑफ कार्बन होता है, तो वो आप मिट्टी के अंदर मिक्स करेंगे। उससे क्या होता है कि बहुत सारा जो फंगल अटैक होना होता है वो कार्बन रोक देता है मिट्टी के अंदर, तो उससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। जो वर्मी कंपोस्ट और गाय का गोबर क्या काम करते हैं, ये NPK और यूरिया और DAP का काम करते हैं। आपके पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाते हैं, मतलब इसका सब्ज़ा वाला पोर्शन उसको अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। और जब उसके ऊपर फ्रूट लगना होता है तो फ्रूट का साइज़ भी वो हेल्दी करते हैं, तो इससे आपका ओवरऑल पूरा पौधा हेल्दी हो जाता है। देखिए आपने मिट्टी पलटी, 2 दिन सनलाइट लगाई, उसके अंदर आपने वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर लिया, अगर वो नहीं है तो गाय का गोबर मिक्स कर लिया। इन चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट जो आपने खुद बनाई हुई है वो आप इसके अंदर 25 से 30% मिक्स कर सकते हैं मिट्टी के अंदर। मिक्स करके फिर आप दोबारा मिट्टी कंटेनर के अंदर डाल देंगे। डालने से पहले कंटेनर के ड्रेनेज होल को कवर करना लाजमी होता है, उसके ऊपर आप डिग्रियाँ शिकरियाँ रख दें, फिर मिट्टी को डाल दें। जब आप मिट्टी डाल देंगे तो फिर आप अपने नए पौधों को उसके अंदर लगा सकते हैं। जब आप नए पौधे लगा लेते हैं तो फिर 20 से 25 दिन बाद जाकर दोबारा से आपको खाद देना पड़ती है। अगर आप ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट को पानी के अंदर भिगो कर रखेंगे 24 घंटे के लिए, तो उसका पानी आप अपने पौधे को दे सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि ये तरीकाकार आपको अच्छा लगा होगा। ये सिंपल तरीका है, मैंने प्रैक्टिकल आपको करके नहीं दिखाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ लग गई होगी। तो चाहे आपने मिट्टी के गमले में डाली है, चाहे प्लास्टिक है, चाहे टोकरी है, किसी भी चीज़ के अंदर आपने मिट्टी डाली तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्यारियों वाले दोस्तों के जहन में आ रहा होगा कि हम क्या करें। आपके लिए सिंपल तरीका है कि आपने अपनी क्यारियों को कई की मदद से, टूल की मदद से सारी मिट्टी को अच्छी तरह खोद देना है। जब आप पौधे हार्वेस्ट कर लें तो उनको खोद कर छोड़ देना है। दो दिन 3 दिन आपने उसको छोड़े रखना है। उससे ये होगा कि अच्छी तरह से सनलाइट लग जाएगी, मिट्टी ड्राई हो जाएगी। फिर आप उसके अंदर कलर फेंक दें, कलर मीन, गाय का गोबर, वर्मिंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट। आप तीनों चीज़ें भी एक दफ़ा मिक्स कर सकते हैं इनके अंदर, तो उनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम करके तो उनको आप कर सकते हैं। मिट्टी आपने 50% रखनी है और 50% जो होगा वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर और किचन वेस्ट कंपोस्ट, आप तीनों का डिवाइड करके 50 के अंदर तो वो आप मिट्टी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी क्यारियों के अंदर उनको फेंक कर मिट्टी को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।